सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावना की बात है और वह सरिता तट के किनारे पड़ी हुई माटी ने भावना भाई और अपने उस भावों को मां धरती के सम्मुख व्यक्त किया। जब व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा और उन्नत बनाने का भाव रखता है तो सन्मार्ग उसको मिलता चला जाता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह का तो चाय मत ले लेना, क्योंकि बुजुर्ग लोग चाय को चाह बोलते थे। चाह ले आओ। इच्छा वास्तव में हमने अपने जीवन में अनुभव किया। यदि हमारे जीवन को हमें अच्छा बनाने की एक भावना है तो सारी की सारी प्रकृति और प्रकृति के रहने वाले जो तत्व हैं वे सब हमारे लिए साधक बन सकते हैं, बशर्ते हमें अपना जीवन अच्छा बनाने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत कम लोग आज ऐसे हैं जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों का जीवन एक आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं। यदि हम अच्छी भावना रखें तो निश्चित ही ऐसे साधन जुड़ते चले जाते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाता है। इधर माटी ने भावना भाई और अपनी पीड़ा को मां धरती के सम्मुख व्यक्त किया। मां धरती ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के पश्चात उस माटी की पीड़ा को सुनते सुनते मां की आंखें भी भर आई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इधर पुनः धरती ने भी माटी के लिए कुछ संबोधन दिया। सो संबोधन क्या दिया, इस विषय में कल अपन ने प्रसंग पढ़ा था। पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। कैसे भाव? जो करुणा रस में आत्मीयता के भावों से भीगे हुए हों। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। वह दो प्रकार के सत्ता की यहाँ पर चर्चा आपके सामने है। एक वह सत्ता जो शाश्वत है और दूसरी वह सत्ता जो परिवर्तनीय है, जिसे आगम की भाषा में द्रव्य कहा जाता है, जो था, है और रहेगा। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजें हैं।
जैसे आप लोग सर्कल बनाते हैं, राउंड बनाते ना, गोला स्कूल में जब बनाते थे, वृत्त, उसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? केंद्र बिंदु, परिधि और बीच में होता है व्यास। 3 चीज होगी ना, परिधि, व्यास और केंद्र बिंदु। हिंदी में तो हमने यही पढ़ा। अब अंग्रेजी में कुछ और बोलने लगे, सेंटर, रेडियस और ऐसा कुछ बोलते होंगे, सर्कल। ये 3 चीजें हुआ करती हैं। जब कभी वृत्त का निर्माण होगा तो उसमें ये तीनों चीजें अनिवार्य हैं। अथवा एक बिंदु भी आपने रख दी, एक पॉइंट आपने रख दिया, इसमें कितने डिग्री का कोण है? 360, 90 अंश का समकोण, और 180 को पूरा घूम गया तो 360 डिग्री है वो। तो यहां पर द्रव्य माने वह वस्तु है जो थी, है और रहेगी। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। मैं था, हूं और रहूंगा। कोई कहता है कि भगवान ने दुनिया को बनाया, कोई कहता है ईश्वर ने नदी, पहाड़, मनुष्य को बनाया, कोई कहता है इन पक्षियों को बनाने वाली कोई एक महान सत्ता है। नहीं, सारी की सारी सृष्टि का एक एक कण अनादिकाल से था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। कभी भी एक पुद्गल का कण का भी निर्माण नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी इस बात को मानता है। ऊर्जा और मैटर का ट्रांसफर हो सकता है। कन्वर्जेशन ऑफ लॉ करके कानून है कि ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। वही करंट माइक में आ गया तो आपको आवाज पहुंचाने में साधक बन गया। वही करंट बल्ब में चली गई तो रोशनी देने लगी। वही करंट पंखे में चली गई तो हवा देने लगी। करंट थी, है और रहेगी। तो सत्ता शाश्वत होती है बेटा। पहले सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा कभी नाश नहीं। फिर ये परिवर्तन क्या? पर्याय। पर्याय उसे कहते हैं जो प्रति समय उत्पन्न हो और नष्ट हो। प्रति समय हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। 2 प्रकार की पर्याय हुआ करती हैं, एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। एक एक समय में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। और अनेक समय वर्ती जो परिवर्तन होता है, जो देखने में आता है, उसे कहते हैं व्यंजन पर्याय। अब जैसे जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हो या आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसमें टाइट्रेशन किया जाता है, प्रैक्टिकल करते हैं जब, तो एक नीचे फ्लास्क होता है बर्तन और ऊपर एक परख नली हुआ करती है, उसमें कुछ लिक्विड डाला जाता है। और जब उस लिक्विड को नीचे फ्लास्क में जो हाइड्रोजन जो भी कुछ होता है, भूल गए, बहुत दिन वाली बात है पुरानी, उसमें जब ऊपर का लिक्विड मिलाया जाता है तो बहुत समय तक तो कुछ भी परिवर्तन देखने में नहीं आता। किंतु जैसे ही एक समय आता है या उनकी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है तो वह पिंक कलर के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो जो पहली बूंद उस पानी में गई उसने कुछ परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? है? लाया। लेकिन हमें देखने में कब आया? कुछ समय बाद। जैसे आपका घर में आपका नाती या कोई मान लीजिए छोटा बच्चा आता है
तो जब अरे इतना बड़ा हो गया, क्या कहते बड़े बुजुर्ग दादा दादी, अरे इतना बड़ा हो गया, अरे बिटिया तो इतनी बड़ी दिखने लगी, तो एकदम बड़ी हो गई कि प्रति समय बड़ी हुई? देखो अपन ने बहुत दिन बाद देखा तो अपने उतने ही भाई, मम्मी रोज देख ले बोले जी तो बढ़ ही नहीं रही, 1 साल हो गए। मम्मी क्या कहती 1 साल हो गए तो बढ़ ही नहीं रही, और जैसे नानी ने देखा 1 साल बाद तो इतनी बड़ी हो गई। तो ये परिवर्तन जो हुआ प्रति समय परिणमन हुआ, लेकिन प्रति समय का परिणमन हमें देखने में नहीं आता। तो अर्थ पर्याय जो होते हैं उसके बिना व्यंजन पर्याय नहीं। जो हमें आज उस बेटी का कुछ बड़ापन दिखाई दिया, वो प्रति समय तिल तिल करके बढ़ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसे कहते हैं अर्थ पर्याय, और ये होती व्यंजन पर्याय। अब व्यंजन पर्याय भी कब तक? ये भी एक सीमा के बाद पुनः इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे बचपना चला गया तो युवावस्था आ गई, तो बचपना गया अवस्था आ गई तो व्यक्ति वही है कि दूसरा है? एक अंकल जी थे, उनका नाम जब बचपन में जन्म हुआ सब लोग उनको पप्पू कहते थे, हैं? और जब शादी हो गई, किसकी भी शादी हो गई? पप्पू की शादी हो गई। अच्छा, और बुजुर्ग हो गए तो भी कौन है? पप्पू। किसी ने पूछा, पहले जमाने की बात बता रहे, आज की बात नहीं है, किसी बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोले पप्पू। मम्मी का नाम क्या है? बोले पप्पू। और तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। अरे ऐसा कैसे? बोले ऐसा है, जब मम्मी पापा को बुलाती है बोले पप्पू, और पापा को जब मम्मी से कुछ संबोधन करना है कहते हैं पप्पू, तो उसको तो ये समझ में आया कि सबका नाम। आज का जमाना अलग है, आज तो सीधे नाम लेते हैं। पहले किसी महिला से उसके पति का नाम पूछ लो तो नहीं बताती थी, पड़ोस वालों से पूछना पड़ रहा था, ऐसा सुनते। और आज तो सीधे सीरियल देख रहे हैं ना आप लोग, हैं? दियावाती। सबसे ज्यादा घर को बिगाड़ने वाले हैं तो टीवी सीरियल। दियावाती बता दे, 2-3 तो पति हो गए उसके, और वो तो बंद हो गया नहीं पता आपको? हमें तो पता है, आप ही लोगों ने बताया। ऐसी स्थिति है कि 2-2, 3-3 सीरियल देखे बिना तो भोजन पचता ही नहीं। और जितने घर को बिगाड़ने वाले जो हैं ये सीरियल ही हैं, और जितने मन में नई नई आकांक्षाएं पैदा हो रही हैं ये सीरियल देख देख करके उन्होंने देखा कि उसने ऐसी साड़ी पहनी, फिर तो अपने को अब चाहे आस्था में मिले, चाहे भोपाल में, चाहे इंदौर में, चाहिए तो वही। ये स्थिति बन रही है। तो आजकल जो घर में या बड़े शहरों में कहो या आस्था में भी, अपने को पता नहीं, अभी तक हमने कोई से पूछो नहीं, सीधे पति का नाम लेने लगे। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। पहले बड़ा मजा है, कोई से पूछ लो तो नाम बताते नहीं थे, फिर अड़ोस पड़ोस से पूछ करके पता करना पड़ता था। लेकिन ये वास्तव में एक रिस्पेक्ट का भाव होता था, सम्मान का भाव था। तो उस बच्चे को यही पता चला कि सबका नाम घर में तो पप्पू ही है। हम ये आपसे चर्चा कर रहे थे पर्याय संबंधी। तो बचपन में भी पप्पू, युवावस्था में भी पप्पू, और बुढ़ापे में भी पप्पू, और फलाने चंजी मर गए। कौन मर गए? बोले पप्पू भैया मर गए। अरे पप्पू तो जो कैसे? मरने के बाद भी जो मृत होगा वो कौन? पप्पू। तो प्रत्येक अवस्था में वही व्यक्ति है, इसको कहते हैं द्रव्य। और जो बचपना चल के युवावस्था, युवावस्था घट के वृद्धावस्था, इसको कहते हैं पर्याय।
और मनुष्य पर्याय भी नष्ट होकर के फिर दूसरी देव पर्याय मिल गई। अच्छा कर्म करोगे तो देव पर्याय मिलेगी और वही 5 पाप में जीवन व्यतीत कर दोगे। हाय पैसा जोड़ जोड़ करके चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए तो पारसनाथ तो नहीं बन पाओगे, उनके चिन्ह जरूर बन जाओगे। क्या है भैया, क्या बनना है? पार्श्वनाथ बनना है कि चिन्ह बनना है? बोले ही नहीं रहे। पार्श्वनाथ भगवान बनना है तो पार्श्वनाथ भगवान ने तो सब कुछ छोड़ा था और हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ जोड़ रहे हैं और ऐसा जोड़ रहे हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ये जो ऐसी दशा है ये पार्श्वनाथ कभी आपको बनने नहीं देगी, ये तो पार्श्वनाथ का चिन्ह जरूर बना देगी। कौन सा चिन्ह है पार्श्वनाथ का? सर इसीलिए भैया यदि पार्श्वनाथ का चिन्ह नहीं बनना हो तो त्याग करना सीखो और ज्यादा धन भी मत जोड़ो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा। पर्याप्त है, जितना ज्यादा पैसा उतने जीवन में आकुलता। कल एक घटना घटी तो हमें भोपाल से कुछ लोग आए के सुना रहे थे। एक सज्जन थे, कैलाश चंद जी उनका नाम था। जब 2013-14 में हमारा उनके चातुर्मास हुआ था भोपाल में, उस समय वो पाठशाला के निमित्त से जुड़े थे। बहुत कुछ संपत्ति उनके पास थी और कर्मयोग से उनके कोई संतान नहीं थी। कई एकड़ों जमीन और भी जो कुछ था। और जब उन्होंने प्रवचन में सुना कि हमें सामाजिक परिवर्तन अगर कुछ लाना है तो शिक्षा को ही हमें परिवर्तित करना होगा। आज जो शिक्षा का विकृत रूप हमारे समाज में फैलता चला जा रहा है, इससे हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों नष्ट हो रहे हैं। तब उन्होंने कुछ मन बनाया, किंतु मन डामाडोल होता रहा और हमारा बिहार हो गया। इस बार जब हम भोपाल पहुंचे तो एक दिन वो हमारे पास आए, बोले महाराज इस बार पक्का मन बनाया हूँ कि हमें तो एक अच्छा विद्यालय खोलना है जिसमें जैन संस्कार को सहित शिक्षा दी जा सके और हमारे पास 2 एकड़ जमीन मैं इस विद्यालय के लिए निकालना चाहता हूँ और जितना मुझसे बनेगा मैं भी सहयोग कर लूँ। इस बार पक्का मन बनाया और आपके सामने संकल्पबद्ध हूँ। हमने कहा भैया आप कैसे संभालेंगे, आपके आगे पीछे कोई बच्चे वगैरह कोई करने वाले हैं नहीं, फिर भी एक व्यक्ति हम आपको ऐसा बता देते हैं जो कि आपकी इस भावना को पूर्ण करेगा। और उस समय वो जो सज्जन थे श्रवण बेलगोला गए हुए थे तो उनकी उनसे कोई चर्चा नहीं हो पाई। हमने कहा अभी तो हम आस्था जा रहे हैं, जब कभी आपको मौका मिले तो आप दोनों व्यक्ति आ जाना तो आपकी व्यवस्थित कर देंगे। किंतु कल जब भोपाल वाले उन्होंने कहा महाराज सुबह हम जब निकल रहे थे उसी समय खबर आई कि कैलाश चंद जी का हार्ट अटैक हो गया और वो ऑन द स्पॉट चले गए। कितना क्षणभंगुर जीवन है। स्वस्थ व्यक्ति थे लेकिन इतना उनके पुण्य का उदय नहीं था कि जीते जी अपनी संपत्ति का सत्कार्य में उपयोग कर जाते। इसलिए ध्यान रखना, दान देने वाले के लिए पुण्य का उदय चाहिए है। हमने तो खूब इसका अनुभव किया। लोग सोचते होंगे हमारे पास बहुत पैसा बहुत दान कर देंगे। ध्यान रखना, जब तक तीव्र दानांतराय का पुण्य का आपका उदय नहीं होगा तब तक हाथ में रखी हुई वस्तु देना भी चाहो ना तो सामने वाला हाथ खींच लेता। इसीलिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। सो पर्याय की चर्चा हम आपसे कर रहे थे। अच्छा काम करोगे तो अच्छी पर्याय मिलेगी और बुरा काम करोगे तो बुरी पर्याय मिलेगी। मैं तो हूं, सत्ता शाश्वत होती है और प्रति सत्ता में होती अनगिन संभावनाएं। वही जीव अच्छा पुरुषार्थ कर ले
कर्मों को क्षय कर दे तो सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा निगोद पर्याय को भी प्राप्त। निगोद जानते हैं आप लोग? सुन रहे हैं? निगोद जानते हैं? हाँ, ये अपना परमानेंट रेस्टोरेंट है फिक्स। व्यक्ति कहाँ से निकले हैं? तो जितने भी जीव हैं निगोद से निकलते हैं। निगोद ऐसा स्थान होता है जैसे एक शरीर में अनंत जीव जहां पर पाए जाते हैं उसे कहते हैं निगोद। और 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल के व्यवहार राशि में आते हैं। और 2000 सागर का यह 2000 सागर की 30 पर्याय का काल मिलता है। और इसमें यदि आप कल्याण कर पाए तो ठीक, नहीं तो पुनः बैक टू पवेलियन निगोद में ही जाना पड़ता है। और वहां पर जाकर के निगोद में कितने काल अनंत वहां से निकल जाते हैं। और निकलना हंसी खेल नहीं है। जैसे आप लोग चना भूनते हैं ना, या राजगिरा कभी सेकते हैं, तो उस समय उसमें से उचट करके कुछ राजगिरा या चने बाहर हो जाते हैं। उसी प्रकार 6 माह 8 समय में मात्र 608 जीव ही वहां से निकलते हैं। हाँ, व्यवहार राशि। और पुण्य की बात है, उस 608 में आपका और हमारा नंबर लग गया है। भवि भाव हम लोगों का नंबर लग गया। फिर यदि अच्छा अपने जीवन में कार्य किया तो हम भगवान भी बन सकते हैं। नहीं तो रन नहीं बनाओगे तो लौट करके तो वापस पवेलियन में जाना ही। ऐसे वो निगोद पर्याय भी जीव प्राप्त कर सकता और सिद्ध पर, तो अनगिन संभावना करते क्या हो गया? आप भगवान भी बन सकते हैं, निगोद भी बन में जात निगोदिया जीव भी बन सकते हैं, नारकी भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। सत्ता तो है, सत्ता में संभावना नहीं है, संभावना प्रति सत्ता में है। क्योंकि उत्थान और पतन की, जैसे खसखस का दाना सा छोटा सा होता है वो बीज। बड़का पेड़ देखा आपने? बरगद का पेड़ नहीं देखा हो तो पीछे देख लेना। बताते हैं कलकत्ता में एक बरगद का पेड़ है, लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। आशीष सुना रहे थे, उसकी मूल तो पता नहीं, क्योंकि उसके जड़ें लटकी रहती, तो कौन सा मूल है ये भी गुम हो गया। और लेकिन उसका बीज कितना बड़ा था। तो आचार्य कहते हैं खसखस का दाना, जानते खसखस? पोस्ता भी कहते हैं ना। और हाँ, छोटा सा बीज होता है। जमीन में समुचित क्षेत्र में उसका वपन कर दिया जाए। कहां पर बोना बीज? बंजर भूमि में नहीं, समुचित क्षेत्र में उसका वपन कर दिया जाए। खाद हवा पानी उसको मिल जाए, अंकुरित होके कुछ ही समय में वह विशाल काय धारण करता हुआ वट के रूप में अवतार लेता है। वही छोटा सा बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है। यही तो इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, और सत्ता भास्वत होती है बेटा। कितनी संभावनाएं हैं हमारे भीतर। एक वह माचिस की तीली चाहे तो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को मांगलिक बना सकती है, वही माचिस की तीली चाहे में आग लगा सकती है। घर को नरक और स्वर्ग बनाना किसके हाथ में है? एक महिला के हाथ में, पुरुष के हाथ में नहीं है। पुरुष की तो दशा बड़ी बुरी है। कैसी दशा है बाद में बता देंगे। घर को स्वर्ग और नरक बनाना किसके हाथ में है? एक सुसंस्कारित नारी अगर घर में आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, ऐसा वो भजन गाना है अपना में। और यदि एक कुसंस्कारित नारी आ जाए, जिसके मन में लज्जा ना हो, जिसके मन में शिक्षा और संस्कार के प्रति लगाव ना हो,
तो घर को नरक बनने में देर नहीं लगता। एक नारी ही घर को नरक बना सकती है, तो नारी ही घर को स्वर्ग बना सकती है। पुरुष की बस की बात नहीं। पुरुष तो ऐसा है कि जैसा उसको निमित्त मिलता है वैसे उसमें परिणमन हो जाता है। 80% पुरुष आज समाज में ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी की बदौलत आज धर्म मार्ग में लगे हैं, ये निश्चित है। चेल्ला रानी ने राजा श्रैणिक को छायक सम्य दृष्टि बना दिया, किंतु स्वयं नहीं बन पाई, ये तो पक्की रही। ये क्यों रही? ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। तो पर्यायगत भी व्यवस्था हो सकती है, और दूसरा एक राग भाव की इतनी तीव्रता होती है कि वह स्त्री चाह करके भी ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं कर पाती कि छायिक सम्यक दर्शन हो जाए, किंतु प्रेरणा तो दे सकती है। और चेल्ला रानी ने प्रेरणा दे करके कहा वो बौद्ध मतावलंबी मिथ्या दृष्टि था और उसको छायिक सम्यक दृष्टि से बना दिया। और कहो चेल्ला से पहले राजा श्रैणिक मोक्ष भी चले गए। तो सत्ता शाश्वत होती है और सत्ता भास्वत होती है। हमारे भीतर अनगे संभावनाएं, हर माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छा बना सकती है। माँ कर्म पर हम न छोड़े कि महाराज हम क्या करें, हम तो बहुत मनाते और बच्चा मानते ही नहीं। जिन माता पिता से पूछो आपके बच्चे को पाठशाला क्यों नहीं आता, बोले महाराज क्या करें हम तो खूब कहते हो मानता नहीं। अच्छा, आज आपकी बात नहीं मानेगा तो कब मानेगा ये बताओ। जब 2, 3, 4 साल के बच्चा आपके बात नहीं मान रहा तो क्या 15, 17 साल की उम्र में बात मानेगा? एक बहुत अच्छा सूत्र आपको देते हैं, अनुभूत मंत्र है। आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? इसका कारण है आप उनको ज्यादा मना रहे हैं। क्या कहा? ज्यादा मना रहे। और बच्चे आज माता पिता से ब्लैकमेल, इसको कहते हैं ना, उनको पता है बच्चा पहले देख लेता है मम्मी क्या काम कर रही, और जल्दी से रोता कब है वो? यदि चलते चलते गिर जाए तो नहीं रोता, पहले आस पड़ोस में देखता है, कोई देख रहा है तो रोएगा, नहीं तो उठ के भाग जाएगा। कोई उठाने वाला नहीं है तो नहीं रोता, देखना कोई प्रैक्टिकल करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, बच्चे ने एक चीज मांगी नहीं कि आप हर चीज इच्छा उसकी पूर्ण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा कहना है बच्चों की हर इच्छाएं पूर्ण करने से उनका जीवन बिगड़ रहा है, और आपकी संपन्नता इसमें सबसे बड़ा कारण बन रही है। पहले हमें ध्यान, स्कूल पढ़ते थे तो एक पेंसिल या पेन चाहिए होता था तो बहनों से माता पिता या कहना पड़ता तब एक पेन और पेंसिल मिलती थी। आज बच्चे ने एक पेंसिल मांगा नहीं, आपने पूरे डब्बा ला करके रख दिया। अभाव उसको कभी खटकता ही नहीं। बच्चे ने जो बात आपसे कही आपने तुरंत पूर्ण कर दी। अब धीरे धीरे स्थिति बनती है जब उसकी बात पूर्ण नहीं होती तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो फांसी लगाकर मरने तक को तैयार हो जाता है। अभी पिछले वर्ष हमने भोपाल की रिपोर्ट पढ़ी थी, एक 13 साल की बेटी ने शरीर में मिट्टी का तेल डालकर के आग लगा के मर गई। क्यों मर गई? उसमें लिखा था उसकी माँ ने उसको टीवी देखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो टीवी देख रही थी। माँ ने कहा चल कल तेरी परीक्षा और तू 2 घंटे से बैठी, टीवी बंद कर दी, जा पढ़ने बैठ। और उसको इतनी गुस्सा आई उसने जाकर के अपने शरीर में ही आग लगा ली। ये स्थिति क्यों बन रही पता है? ये तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने बचपन से बच्चे की हर इच्छा पूर्ण करी। जैसे आज सबसे बड़ा खतरनाक बात हम देखते हैं तो 2 महीने का बच्चा वो करना शुरू किया, तुमने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो टच स्क्रीन में खिलाता रहता, दिन खेलता, उसने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन ध्यान रखना जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगा। इसलिए हमारा माताओं से कहना है
कभी भी मोबाइल को खिलौनों के रूप में प्रयोग मत करो। ये इतना खतरनाक खिलौना है, बच्चे को तो ब्रेन कैंसर पैदा करेगा, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी में रोना पैदा करेगा। 10 मिनट अगर बच्चा रोता है, रोने दो, रोना बुरा नहीं है। जब बच्चों की आंखों से आंसू निकलते तो आंखें स्वस्थ होती हैं। आज तुम रोने नहीं देते, इसलिए 5 साल की उम्र में चश्मा चढ़ने लगा है। रोने दो, कोई नो माने नहीं देना तो नहीं, मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा। और बच्चों से मोबाइल बचा के, यदि तुम वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम करती हो, माता पिता, तो उसको कम से कम 8 साल की उम्र तक मोबाइल से छूने भी मत दो। हाँ हाँ। अब देखो, ये जो बच्चों को तुमने, सुनो, एक ढाई माँ के रूप में जो तुमने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, हम देखते हैं प्रवचन सभा में हमारे पास आके माताएं मोबाइल पकड़ा दे, वो टच करके सब देखता रहता है, किंतु इसके दिमाग में ये असर पड़ गया, यदि उसने मोबाइल मांगा और आपने मोबाइल नहीं दिया तो देखना आपको ही चांटा मारता। हमने आंखों से देखा, मम्मी को मारेगा, पापा को मारेगा, मचल जाएगा, और मोबाइल उसको चाहिए। ये आदत पहले दिन से पड़ी थी। पहली बार अगर तुम सतर्क हो जाओ, नहीं बेटा ले ये पेंसिल पकड़, ये पहले वो बुट्टी उट्टी होती थी, कोई भी कागज भी आप पकड़ा हुआ, उसको उपयोग डाइवर्ट करना है। तुम बच्चा रोने लगता है, टीवी के सामने छोड़ देते हैं और वो खाना खाने लगा, चुप हो गया, आधे घंटे टीवी देख रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तो वो चुप हो गया, लेकिन भविष्य में अब इससे चुप होने वाला। इसीलिए सबसे पहला नियम हर पालक का यह होना चाहिए कि बच्चों की हर आवश्यकता पूर्ण मत करो। यदि 8-10 वर्ष तक बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो कभी जिंदगी में तुम्हारे कंट्रोल में आने वाला। फिर कभी वक्त मिलेगा तो मदर मीटिंग्स में बात बता देंगे कि वास्तव में आज सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में पनप रही है कि बच्चे माता पिता के बस में नहीं हैं। हमें ध्यान है, पहले पिताजी आंख निकाल के देख ले तो पैंट गीला कर देते थे, खड़े खड़े सुसु कर देते थे, इतना डर लगता है। और माँ ने आंख निकाल के देख ली तो बच्चा कांप जाता था, लेकिन आज बच्चा आंख निकाल के देख ले तो मम्मी पापा, सही बताना, झूठ बोले कौआ काटे। पहले बच्चे मम्मी पापा से डरते थे, अब मम्मी पापा बोलो बच्चों से डर रहे हैं। आज ऐसे डर रहे कि पता नहीं वो कुआं बावड़ी में ना चला जाए, रेल की पटरी के लिए। अरे चले जाने तो ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये संस्कार आपको बचपन से देना पड़ेगा। आप पहले तो इतने लेजी हो जाते हैं। 3 साल जब 4 साल की बेटी बेटा थे, आपने ऐसे कपड़े उनको पहनाना शुरू कर दिए कि पहले तो उस बच्चे को शर्म आती है, वो पहनना नहीं चाहता, किंतु मम्मी उसको ऐसे कपड़े पहना दी, धीरे धीरे उसकी लाज शर्म दूर हो जाती है, फिर वो वैसे ही कपड़े मांगने लगता है। हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चे तो ठीक है, वो आज जमाना ऐसा है कि बच्चे को तो फुल पैंट जीन्स पहना रहे हैं। 3 साल का बच्चा जीन्स पहन करके आ रहा हो, 3-5 साल की बिटिया हाफ पैंट पहन रही, बिल्कुल हाफ पैंट मिनी स्कर्ट पहना के। हमने कहा ये कैसा विपरीत परिणाम हो गया, ये काल का परिणाम है। बच्चों को तो लड़कों को फुल कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और वो बेटियां जब आके बैठती हो, जब बच्चे से बैठ भी नहीं पाती, तब हमें लगता है कि माता पिता कितने दोषी हैं। महाराज अभी तो बच्चे हैं। एक पालक से हमने पूछा, देखो वो चूंकि परिचित थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये 2.5 साल की जो बेटियां अभी छोटी नहीं है, आज इसमें संस्कार देने की उम्र है। आचुषी कहते कन्नड़ में कहावत है, 3 वर्ष दो बुद्धिगे 100 वर्ष बागिले। 3 साल तक जो संस्कार दिए थे 100 साल तक वो काम आते हैं। लेकिन तुमने 3 साल में, बोले महाराज क्या करें, जब बर्थडे को मनाते हैं सारे लोग ऐसे कपड़े भेंट करते हैं, बिल्कुल वो घुटने के ऊपर ही होते हैं, नीचे वाले कोई वस्त्र ही भेंट नहीं करते। हमने कहा ये बहुत गलत दशा है, सुनो समझो। 3 साल तक बेटी, आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, आपकी बिटिया हो अगर 2 साल की हो और चौके में आप उसको साड़ी पहना के बैठा दो और सिर पे पल्ला रहेगा, वह शर्त है उसका पल्ला गिर नहीं सकता।
मम्मी का तो गिर जाएगा, किंतु ऐसे पकड़ करके पूरे आहार में बैठी रहेगी। वो देख कल बेटी आपने एक छोटी सी बिटिया देखो, क्योंकि उसको पता है 3 साल तक मैं नारी हूं और नारी का क्या कर्तव्य होता है। वो छोटी तुम्हें दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो छोटी नहीं है। वो जानती है कि मेरे सिर में पल्लू डला है और मुझे पल्लू पकड़ के बैठना है। मम्मी का गिर जाएगा, दादी का गिर जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके 3 साल की बेटी कभी भी पल्लू को गिरने नहीं देगी। हम ही कहते अलग तो कर दे। अब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है कि पहले तो हमें कहना पड़ता बेटा ऐसे वस्त्र मत पहन, कोई क्या कहेगा, लेकिन बाद में हमें कहना पड़ेगा कुछ तो पहन ले, कोई क्या कहेगा। ये समय आने वाला है, बहुत कटु सत्य है। आज अगर हम नहीं जागृत हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। जो कुछ हमारे जीवन में गंदगी आ रही है बच्चों के जीवन में, माता पिता उसमें 99% दोषी हैं। आज हम बच्चों को सन्मान दिखाएंगे तो ये सत्ता शाश्वत होती है बेटा। हर बेटी में आरिका बनने की क्षमता है, हर बेटे में मुनि बनने की क्षमता है, कि जो हमारे भीतर वो श्रीमंती माँ जैसे तो संस्कार देने की हमें कला होनी चाहिए। वो श्रीमंती माँ थी जो कि बच्चों को बिना आहार, जब तक संस्मरण हमने पढ़ा, जब तक मुनिराज का आहार नहीं हो जाता था माँ बच्चों को खाने नहीं देती थी। हम तो वो माँ है सुबह 7 बजे से बच्चों को खिला पिला करके और अप टू डेट कर देते, महाराज तो आते रहेंगे। नहीं है यहाँ संस्कार। हम लोग मंदिर नहीं जाते थे, तिलक लगा के लिए खाना नहीं मिलता था, वो संस्कार है कि आज मुनि बन के तुम्हारे सामने बैठे। तुम तो सुबह उठते से मंदिर तो एक तरफ, और जैसा बच्चों को खिला पिला करके कुरकुरे खिला रहे हो, क्या क्या चीजें खिला रहे हैं, मैगी खिला रहे हैं। और माता पिता भले कितना भी कहें, लेकिन 10% माता पिता जागरूक हैं, बाकी तो चल। यहाँ पर सत्ता की चर्चा हो रही थी, तो हर श्रोता से हम कहना चाहते हैं तुम्हारा बेटा मुनि बन सकता है और तुम्हारी बेटी आरिका बन सकती है। बस हमें सत्ता के महत्व को समझना है। प्रति सत्ता में होती अनगन संभावना है। आज तुमने संस्कार ले दिए, वही तुम्हारी बेटी वेश्या बन सकती है। तुमने संस्कार दे दिए, तुम्हारी बेटी आरिका भी बन सकती है। सत्ता में कोई अंतर नहीं है, प्रति सत्ता में संभावना है। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नाशा से सर्वप्रथम समझी बात बेटा। महाराज आप कह तो रहे हैं किंतु समझ नहीं आ रहा। बेटा आस्था की आंखें चाहिए। आस्था की नाशा से यह बात समझनी होगी। रहस्य में पड़ी ये गंध है। एकमात्र जैन दर्शन कहता है कि हर कण कण में शंकर बनने की क्षमता है। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। हर इस सभा में बैठा एक एक व्यक्ति महिला पुरुष राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकते, नहीं बन सकते बताओ। अरे जब 8वीं पढ़ा फेल ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बन सकता तो तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, बताओ है। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकते तो बर्तन बेचने वाला क्यों नहीं बन सकता बताओ। हर व्यक्ति के भीतर वो संभावनाएं हैं। इस बात को हमें स्वीकारना होगा। आस्था की नाशा से सर्वप्रथम समझी बात। भीतर श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए कि हम अपने ऐसे संस्कार बच्चों को दे सकते हैं, हम अपने भीतर ऐसे संस्कार डाल सकते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान महावीर का जीव का इतिहास जब उठा के देखते हैं तो भील की पर्याय में वह शिकार कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया और उस शिकार करने से रोक दिया। ये कोई जानवर नहीं, ये तो वन देवता है। और उस मुनि की क्षण भर की संगति उसको मिली। बोले भगवान ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरी कल्याण हो सके। तो मुनि महाराज ने कहा क्या करते हो? शिकार खेलता हूं, मांस खाता हूं। बस यही तुम्हारे पतन का कारण है, मांस खाना छोड़ दो। बोले महाराज इस जंगल में और कुछ नहीं मिलता, आपकी बात मान लूंगा तो भूखों मर जाऊंगा, और कोई उपाय बताओ। ऐसा सुनते हैं कि कौवे का मांस का उन्होंने त्याग कराया, और एक छोटा सा त्याग, वो पुरवा भी राजा सैनिक का भी आ सकता है, वह पुरवा भी आगे जाकर के भगवान महावीर बना। ये सत्ता, यह देखो कह रहे पप्पा आज से मेरा मोबाइल त्याग दो, रख लो,
बहुत अच्छा बेटा, ऐसे सब बच्चे दे दें तो बढ़िया काम हो जाएगा। और देखो वो जब भील की पर्याय से भगवान महावीर बन सकता है, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उसने कभी कोई मुनिराज का प्रवचन नहीं सुना था। आप लोगों ने कितने प्रवचन सुन लिए बताओ? हर बार हर रोज प्रवचन सुन रहे हैं। इतनी आस्था अपने भीतर जगाना कि हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं, यह श्रद्धा की बात है। और भी देख बेटा कितना खुला विषय है। उजली उजली जल की धारा बादलों में झरती है, धरा धूल में या धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटका में ढलती है, सागर में जा गिरती लवणाकर कहलाती वही धारा बेटा। विषधर मुख में जा विष ढाला में हाला में ढलती है, सागरी सुक्तिका में गिरती स्वातिका काल और मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जली सत्ता, वही जली सत्ता, वही पानी की बूंद जमीन में गिरी कीचड़ बन गई, नीम की जड़ों में गई कटुक बन गई, और सागर में गई तो खारी हो गई, सर्प के मुख में गई विष बन गई, और स्वाति का काल हो यदि सीप में चली जाती है तो वह मोती बन जाती है बेटा। जैसी संगति मिलती है, सुन रहे नहीं? जाने की तैयारी तो नहीं? हाँ, भगवान ना करे असमय में आपको पहुंचाए। इसीलिए शांति से सभा में बैठे रहो। हम जब छोड़ेंगे, अभी से लोग पुस्तक अंदर रखने लगे, सामने पहली बेंच वाले, फिर निकाल लिया बाद में। बैग में पुस्तक रख रहे थे, अच्छा नहीं रख रहे थे, कोई बात नहीं, अभी आपको असमय में नहीं जाने देंगे, समय में छोड़ेंगे। अच्छा हाँ, सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं। देखो बहुत अच्छा विषय है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। सुनो बच्चों, सभी बच्चे ना, बच्चे के तो होने की, तुम लोग भी तो बच्चे होंगे, बड़े हो गए बताओ? हाँ, सब बच्चे हैं ना आप लोग। हमारे 60-60 साल के बच्चे हैं, 80-80 साल के बच्चे हैं। तो गुरु किसके समान होता है? पिता के समान होता है ना, परम पिता गुरु पिता के समान, और आप सबके के समान। हाँ, तो बच्चों के जैसे ध्यान में सुनो बेटा, इसमें लिखा ना। हाँ, तो ये आप सबके लिए संबोधन है। जब यहाँ पर गुरु महाराज करे वही धारा बेटा, तो समझ लेना हमारे लिए सम्मुख कई गुना आनंद आ जाएगा। लेकिन आप तो सोच रहे हो माटी के लिए, माटी के लिए नहीं कह रहे। ये बेटा संबोधन किसके लिए है? बोलो तुम्हारे लिए, हमारे लिए। महाराज जब बेटा शब्द दे, देखना इतनी आत्मीयता लगेगी कि गुरु महाराज साक्षात आपको समझा रहे हैं। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और मति जैसी अग्रिम गति होती है, मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। बहुत बड़ी बात है, सुन लो। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। आज हमने सत्संगति का ध्यान देना छोड़ दिया। आज जब बच्चों को आप बाहर पढ़ने भेजते हैं, आपको ध्यान है वहां वो किसकी संगति कर रही है? आपने स्कूल में बेटा बेटियों को भेज दिया, किसकी वो संगति कर रही है? आप कहते हैं हम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। हम गारंटी ले सकते हैं आपके बच्चों को इंसान या एक सच्चा श्रावक बना सकते हैं, बस आप हमारी थोड़ी बात तो मानो। नहीं महाराज, हमें पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, पर नर्दा तो उतई से गए। बुंदेलखंडी कहावत है, महाराज मंजूर। बोलो भैया, महाराज मंजूर है तभी तो चातुर्मास करवाया। महाराज की बात मंजूर, पर काम तो बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं क्या राजा? वो ही करेंगे जो आज तक हम करते चले आ रहे हैं। हमारा कहना सबसे ज्यादा बच्चों के नैतिक पतन का कारण बन रहा है तो को एजुकेशन, सह शिक्षा। जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं वहां निश्चित परिणामों में विकृति आने के चांस होते हैं। एक सीमा तक हमारे भीतर परिणामों में भले पाप आ जाए, किंतु निमित्त नहीं मिलता था, पाप में परिवर्तित नहीं होता था।
कोई कितना भी कहते, व्हाट्सएप में एकदम हमने देखा, यूं क्या कहते यूट्यूब वगैरह में, गूगल में, सहज शिक्षा को लेकर बड़ी तारीफ की उन्होंने। और सहज शिक्षा तो व्यक्ति के विकास का कारण बनती है। हमारा ये कहना, इतिहास उठा के देख लो, नारियों के विद्यालय कॉलेज अलग होते थे, पुरुषों के विद्यालय कॉलेज अलग होते थे। अभी भी गर्ल्स कॉलेज वगैरह चलते हैं, लेकिन मन में कितना भी पाप होता था, लेकिन विकृतियां सामने उजागर नहीं होती थी। आज जो टीन एज में, अभी हमने 2013 की रिपोर्ट है, टीन एज माने समझते ना, 13 से 18 साल के 45 पर जो मातृ जो कहना चाहिए इसमें गर्भवती महिला 45% टीन एज में गर्भवती मिले। अब बताओ कितने लोग 13 से 18 के बीच में शादियां हो रही। कारण यह है कि वो 2013 की रिपोर्ट दैनिक भास्कर में हमने पढ़ा था पेपर में कि इस समय 40 से 45% टीन एजर्स वाले गर्भवती महिला हुआ करती। अब देख लो आप क्या परिस्थितियां बन रही हैं। यदि हमने एक बंधन को स्वीकार नहीं किया तो ऐसे पाप रात दिन बढ़ने वाले हैं। लोग कहते को एजुकेशन से फायदा है, देखो विदेशों में तो वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन वहां भी आज जिस तरह से विषय वासना का वातावरण बन रहा है, कम उम्र में बच्चे पागल हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण ये है जब साथ में बेटा बेटी पढ़ते हैं, एक दूसरे से पैर भी टच होता है, बॉडी भी टच होती है, और वो हार्मोन्स ऐसे डेवलप होने लगते हैं कि जिसके जो कामना इच्छाएं कहना चाहिए वो बहुत जल्दी जब पनपने लगती हैं और वह निमित्त मिलता है तो पाप में परिणमन हो जाता है। इसलिए आप कितना भी कह दो, आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली जो खोली, मात्र बेटियों के लिए वहां शिक्षा है, और यहां तक कि वहां पढ़ाने वाली दीदियां जो हैं उनके लिए भी आचार्य महाराज ने जो निर्देश दिया होगा। एक बार हम लोग गुना में थे तो हमने वहां की दीदियां जब प्रतिभा स्थल की पहुंची तो हमने कहा ये बड़े बच्चों की क्लास आप ले लो, बड़े लड़कों की जो 12वीं से लेकर के और 8वीं से ऊपर वाले बच्चे थे उनकी क्लास आप लोग ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आचार्य ने मना किया है। आज हम देख रहे हैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और टीचर और बच्चों के बीच भी एक जो गुरु और शिष्य का भाव ना होकर के एक मात्र दैहिक आकर्षण का रूप परिवर्तन हो रहा है। और आज शिक्षक और बच्चों में जो ट्यूशन आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये ट्यूशन और कोचिंग 90% बच्चों के नैतिक पतन का कारण बन रही है। ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना आवश्यक कम है, फैशन ज्यादा बनता जा रहा है। इतना फैशन चल गया है कि बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और कोचिंग में जाके उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला रहे, 40 और 50% ला रहे हैं। बंधु समझो, आज भी धर्म संगति का कितना महत्व होता है। अभी जो हमारा 2014 में 13 में जब भोपाल चातुर्मास में ये सारी बातें हम भोपाल से सीखे, इसके पहले हम भी कुछ नहीं जानते। और वहां पर जब एक विद्यार्थी सम्मेलन रखा, एक दीदी जो अभी इंदौर में सराफा बाजार में SDM है, वो दीदी वहां पर आई, उन्होंने अपना वक्तव्य कहा। उन्होंने कहा मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लड़के लड़कियों की मित्रता कभी भी उनके नैतिक विकास का साधन नहीं बनती। निश्चित जब लड़के लड़के मित्र बनेंगे तो भाई बहन नहीं होते। भाई बहन बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, कि वो लड़के लड़के जब कभी मित्र बनेंगे तो उनके मन में सहज भाई बहन का प्यार नहीं होता, किंतु एक वासना होती है, वो कभी भी गलत रूप को धारण कर सकती है। तो जैसी संगति होती है वैसी, इसलिए ध्यान रखो, जिस दिन तुम्हारे घर में किसी बेटी कहे कि मेरा वो मित्र आ रहा है और लड़का अगर मित्र है तो सावधान हो जाना, कभी भी तुम्हारे परिवार में कलंक लग सकता है। यदि तुम्हारा बेटा किसी लड़की को मित्र बना रहा है तो सावधान हो जाना, बेटा बहन बना ले, रक्षाबंधन आने वाला है। किंतु ध्यान रखना, बहन बनने को कोई लड़के लड़की तैयार नहीं, क्योंकि भाई बहन में कभी पाप नहीं होता, पाप तो फ्रेंड के साथ होता है। इसलिए बच्चों की संगति पर ध्यान दो।
अकेले कभी बेटी न जाए। हम तो गारंटी लेते हैं जो दो बेटियां हमेशा साथ में रहेंगी, कभी उनके जीवन में किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं हो सकता। लड़कों की संगति जो लड़कियां करती हैं वो कभी भी सुरक्षित रह ही नहीं सकती, क्योंकि आगम कहता है, इतिहास कहता है कि लड़कियां की सहेली, लड़कियां दोस्त से सहेली कहते थे, लड़कों के दोस्त लड़की से दोस्त कहते थे। अब बीच में नया शब्द आ गया, एंड बैंड फ्रेंड। अब फ्रेंड शब्द की कोई वो नहीं, लड़का है कि हमारा फ्रेंड है, तो फ्रेंड कौन? लड़का भी हो सकता और लड़की भी हो सकता। इसलिए ध्यान रखो, मूक माटी में आचार्य महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। लड़कियां चार मित्र रहेंगी तो ध्यान रखना, उतना माता पिता के प्रति अभिनय का भाव नहीं होगा। लड़के लड़की जब मित्र बनेंगे निश्चित अभिनय का भाव पैदा होता चला जाएगा। और मति जैसी अग्रिम गति, जैसे बुद्धि होगी वैसा भविष्य का मार्ग तैयार होगा। आप बच्चों को दोषी मत दो। आप सोचो कि जब उनकी प्रथम चरण में हमने कितनी सावधानी रखी। बच्चे गलत नहीं हैं, बच्चे तो आज भी वैसे ही सच्चे हैं, लेकिन हमने प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा ध्यान देते तो जैसे साइकिल का एक नट अगर गिर गया तुरंत टाइट कर दो तो साइकिल चरचराती नहीं है, लेकिन एक नट ढीला हो गया धीरे धीरे पूरी साइकिल आवाज करने लगती हैं। और यही हुआ युगों युगों से, भवों से। वो हम धरती मां समझा रही है कि आज तक तुझे बेटा सत्संगति नहीं मिली। उपादान क्षमता तो थी, लेकिन सत्संगति के अभाव में तेरा जीवन उन्नत नहीं बन पाया। इसलिए सुनो, जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वराती सरगम झरती है। समझी बात बेटा? सुन रहे बेटा? आई को समझ में? आस्था से वास्ता होने पर हमारे जीवन में श्रद्धा से अगर हमारा संबंध बन जाए तो हमें किसी दूसरों को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। हमारी श्रद्धा ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करती चली जाती है। प्रति समय वो संबोधित करती है साधक को, क्योंकि आस्था के तारों पर ही साधनाओं की अंगुलियां चलती हैं। किसने देखा कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो नरक मिलेगा? बताओ महाराज। आज तो और उल्टा देखने मिल रहा है, जो जितना पाप कर रहा है वो उतना ज्यादा सुखी है, और जो इतना धर्म कर रहा है उतना ज्यादा दुखी है। नहीं देखने में आ रहा? जितने पाप कर रहे हैं उतना धन बढ़ रहा उनके यहाँ पर। कई बार देखने में आ रहा है जो धर्मात्मा ज्यादा दुखी है, दो वक्त की जुगाड़ नहीं, और जो पापी है दुनिया के पाप कर रहा है लेकिन अटूट धन संपदा उसके पास है। देखने तुम्हें ऐसा आ रहा है? बात तो सही है। अब बताओ, रावण को जानते हैं आप? पड़ोस में रहता क्या? अच्छा ये बना। राम को भी जानते हैं। राम और रावण में पुण्यशाली कौन था? सोच समझ के बोलना। धर्मात्मा कौन था? तुम लोग बोलो। राम ज्यादा पुण्यशाली थे कि रावण ज्यादा पुण्यशाली था? रावण ज्यादा पुण्यशाली था। रावण को तो आधा 3 खंड का राज मिला, अटूट संपदा उसके पास थी। रामचंद्र जी को तो राजपाट भी नहीं मिला, वनवास में रहना पड़ा। रावण की मंदोदरी किसी ने नहीं हरी, और बेचारे रामचंद्र जी की सीता पर मंदोदरी पर कोई दोष नहीं लगा, और रावण को राम की सीता पर दोष लगा। देखा जाए तो राम के जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। रावण के जीवन में कोई कष्ट था? कोई कष्ट नहीं। राम के जीवन में जितने कष्ट आए उन्होंने समता से सहन किया, और अपनी परिणति माता पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। रामचंद्र जी सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये संस्कार तुम अपने बच्चों पे दो।
एक बात बताते, सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा है जहां पर बच्चों को माता पिता के प्रति सम्मान के संस्कार दिए जाते हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे? बनियों के बेटे वहां नहीं पढ़ते, वो तो कॉन्वेंट में पढ़ते जहां माँ बाप को गाली बकना भी सिखा दें। तुम तो वो ही हो ना, तुम्हें नहीं आएगी बात समझ में। तुम चाहते नहीं कि हमारे बच्चे हमारे चरण छुए। वहां माता पिता के चरणों में नमस्कार करना सिखाते हैं और लड़के लड़कियों को आपस में भैया बहन बोलना सिखलाते हैं। भैया एक बेटी, महाराज भैयों की क्लास हार गई, वो भैयों की टीम हार गई, हम कौन भैया? अरे तब मैं पता चला इतने अच्छे संस्कार देते हैं कि भैया बहन वो आपस में बेटा बेटी बोलते हैं, दिल खुश हो जाता है। अरे यार अब तो जमाना हर लड़के यार करके बात करते हैं। हमें लगता है ये क्या तुम लोग कर रहे हैं? बच्चे की कोई गलती नहीं, तुम लोगों ने अपने अहंकार की पुष्टि के लिए बच्चों के संस्कार की बड़ी चढ़ा दी। इतने माता पिता यहाँ जिनके बच्चे ऐसे सरस्वती शिशु जैसे संस्कारित स्कूल में बच्चों के पढ़ाते हों तो शायद एक या दो चार माता पिता होंगे, बाकी तो कॉन्वेंट वाले पूरे तो पूरे निकल जाएंगे। तुम्हें खुद चिंता नहीं है अपने बच्चों की, महाराज करेंगे क्या? भेजो, हमारा कहना जी सरस्वती शिशु मंदिर, हम गारंटी लेते हैं कभी तुम्हारा बेटा बेटी पाप कार्य नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता कहाँ है? और यहाँ पर जब आस्था हमारे भीतर पैदा होती है, माता पिता के प्रति वो आस्था होनी चाहिए कि माता पिता कभी हमारे शत्रु नहीं हो सकते और उनके चरण छुओ। आज भले हमें दिख रहा है कि राम को कनेक कष्ट आए, किंतु राम सुबह उठ करके माता पिता और गुरु के चरण छूते थे। तुम्हारे बच्चे तो गुरु के पास आने में डरते हैं। अभी कुछ दिन पहले 4-5 बेटियां आई और एक दो तो जबरदस्ती अंदर धक्का दिला के दर्शन कराए, एक तो फिर भी बाहर के बाहर भाग गई। तुमने संस्कार ही नहीं दिए। आपने बड़ी बड़ी दूर दूर ले जाकर के बच्चों को पढ़ाना तो सिखा रहे हैं, किंतु माता पिता क्या लड़कियां मम्मी पापा के पैर नहीं छू सकती? पता नहीं हमें क्या परंपरा। बेटियां माँ बाप के पैर छू सकती कि नहीं छू सकती? बुंदेलखंड में तो उल्टी परंपरा थी, वहां नहीं छूती थी, लेकिन छूना चाहिए। हम तो कहते दोनों बच्चे तो बच्चे होते, इतने बड़े थोड़ी ना हो गए। और बेटी माता पिता, बेटा बेटी माँ बाप के चरण छूना शुरू कर दें, फिर देखना उनके जीवन में चमत्कार होता है। गुरु के चरण दर्शन वंदना करना शुरू कर दें। और ये आस्था की बात है, राम कितने कष्ट में रहे, किंतु जब परिणाम निकला राम भगवान बने, मोक्ष गए। आज भी सारी दुनिया पुरुषोत्तम राम के नाम से उनके चरण में छुप जाती है। रावण भले पुण्यशाली था, किंतु उसने पुण्य का सदुपयोग नहीं किया और मर करके रावण नरक चला गया। आज कोई भी अपने बच्चे का नाम भूल करके वे रावण रखना, बोले रावण का रोल अदा कर ले, किंतु फिर भी अपना नाम रावण रखना नहीं चाहता। बच्चे का नाम तो वो राम ही रखेगा। जय श्री राम। बच्चे का नाम राम ही रखेगा। कोई माता पिता बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहते। बस यही समझना, आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं, स्वराती सरगम होते हैं। और इस विषय में कल आपको खुलासा करेंगे। मूंग माटी में तो वैसे ही है, बहुत सारा विषय मिलता चला जाएगा। आप लोग जरूर समय से पधारें। और जो लोग बाद में आ रहे हैं ना, महुआ जैसे टपक रहे, जितने लोग पीछे बैठे सुनो, सबका आज नियम है कल 9 बजे क्लास में आ जाना, नहीं तो भूत लग जाएगा सबको, चैंट जाएगा। भैया जी जैसे कह रहे थे ना, अरे वक्त पर आओ, अब आप आ ही रहे, मंदिर आ रहे, चलो बैठ ले, ऐसा मत करो। देखो ये सम्मेद शिखर की टोक के समान बहुत आनंद देने वाला ग्रंथ है, लेकिन तो लोग बीच बीच विचंद्रा में आ रहे ना, ये तो कल से लोग को बंद कर देंगे। वही लोग आके बैठेंगे जो समय पे आएंगे। 9 बजे जब हम आते हैं तो 25-50 लोग होते हैं और बाद में पूरे 300 हो जाते हैं। थोड़ा मन आप लोग बनाओ। भैया जितने पीछे बैठे खंबे के पीछे हमने देख नहीं रहे, और इधर जितनी महिलाएं बहनें बैठी हैं, नियम ले लो। आज एक दिन का नियम ले सकते नहीं सकते बोलो? कल सबका यही नियम है कि 9 बजे महाराज जी के आने के पहले यहाँ सभा में बैठे मिलना चाहिए। बोलो किस किस को कल का नियम? मात्र एक दिन का नियम। कोई घर में विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है, देख कौन हाथ नहीं उठा रहा, इनको भूत लगेगा।
चलो कोई बात नहीं, देखो कुछ नहीं करना, हमें अपनी आदर्श मन की मानसिकता बनाने के लिए हम पहले घर से मानसिकता बना के चले कि चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, महाराज के प्रवचन शुरू होने दो। ये मानसिकता आपके लिए गड़बड़ कर रही है। आप मन बना लें, 8:30 बजे घर से निकले तो 9 बजे तक किसी हालत में भी आप मंदिर में आ जाएंगे। आप अपना मन बनाएंगे। सुनो, देव शास्त्र गुरु तीनों की विनय आपके मन में रहेगी तो आपका देखो कैसा जिंदगी का परिवर्तन हो जाएगा। ये 4 महीने, ये चातुर्मास के क्षण यूं मत गुजारो। देव शास्त्र गुरु की ये आस्था बनाओ कि गुरु से आने के पहले आप 5 मिनट सभा में पहुंचोगे तो देखना कितना पुण्य का संचय होगा। और बाद में आप आते तो पुण्य का संचय नहीं होता, लेकिन वो तो अभिनय का पाप बंद और हो जाता। अरे स्कूल में जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो मास्टर से पहुंचने के पहले सारे विद्यार्थी पहुंचते हैं और गुरु खड़ा होकर के, बच्चे खड़े होकर गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग कैसे अभागे हो कि गुरु आकर के बैठ जाते और तुम वहां पे अभी सोचते बाद में जाएंगे। नहीं, ये विनय की बहुत बड़ी कमी है। समय पर आओ और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तनम सदा देते दो। हे गिनमाणी भारती तो जपो दिन ज्योतिरा सन्ना गए देव बंधु को गुरु सेवा निर्गन दया दंड पालो सदा यही सा कायु सरगम करोगी।